नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आज की रीडिंग जो है वो एक व्यूअर रिक्वेस्ट है मिस्टर जितेंद्र से, और उनकी रीडिंग रिक्वेस्ट है 3 महीने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे लगेगी या 3 महीने के बाद क्या होगा। शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। कुछ व्यूअर्स के रिक्वेस्ट ये भी आए कि वो मुझे स्क्रीन के सामने देखना चाहते हैं, तो अगली रीडिंग के लिए मैं खुद सामने आऊँगी, सो इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो के लिए, ठीक है। अब जाते हैं हम हमारे आज की रीडिंग में। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह पहला पायल वाइट हार्ट, दूसरा पायल ब्लू हार्ट और तीसरा पायल पर्पल हार्ट। तो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं, और टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले हम शुरू करेंगे ये वाइट हार्ट से। नमस्ते जिन्होंने भी ये पहला पायल वाइट हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि 3 महीने के बाद क्या होगा, आपकी ज़िंदगी कैसी दिखेगी या क्या होने वाला है। पहला है ब्यूटीफुल डोर टू स्पिरिट, हीलर ऑफ द एजेस, डेस्पोंडेंस, Six of Pentacles, the Hierophant, let your friends help you, Knight of Cups and King of Cups. Okay, Pawan. शुरू करने से पहले आई होप कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है, लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ। तो कुछ लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं कि वो मुझे स्क्रीन के सामने देखना चाहते हैं, तो इसलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं खुद आपके लिए स्क्रीन के सामने आऊँगी और आपके लिए कार्ड्स लाइव शफल करूँगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे रीडिंग में। तो 3 महीने के बाद आपके लिए कैसा होने वाला है। नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत ही इमोशनल कार्ड है ये, राइट। ओके, तो पहले चलते हैं डोर टू स्पिरिट और हील ऑफ द एजेस। तो ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए आप अपने आप को बहुत ही हील्ड महसूस करने वाले हैं। हीलर है और डोर टू स्पिरिट, ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है अपने आप को हील करने के लिए। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी शुरू नहीं किया है तो ये नेक्स्ट 3 महीनों में आप बहुत ही हीलिंग महसूस करने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं अभी तक, अगर आपने इसकी शुरुआत नहीं की है, तो अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें मुझे ये एनर्जी आ रहा है सरेंडर की, मतलब सब ऊपर वाले पर छोड़ देना, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसमें ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर वाला है वो आपके लिए चीज़ें कर रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की है चीज़ों को अपने हाथ में लेने की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आपके हाथ में नहीं है। और जितना आप ये समझ पाएंगे, जितना आप ऊपर वाले पर चीज़ें छोड़ पाएंगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यस, कंट्रोल भी दिख रहा है, आपने बहुत कोशिश की है अपनी ज़िंदगी को संवारने की। शायद ये रिश्तों के मामले में हो सकता है, पर रिश्ते के मामले में ये भी याद रखिए कि दूसरा इंसान भी है रिश्ते में और आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। या ये काम के मामले में भी हो सकता है। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। तो अगर आप ऊपर वाले पर छोड़ देंगे और जितना आप करेंगे, ये 3 महीने के बाद आपको वो हीलिंग का महसूस होगा। आप समझ पाएंगे और आप देख पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना कुछ बदल रहा है। ओके, तो बहुत सुंदर कार्ड है ये, बहुत ही अच्छा कार्ड है। और अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी या ऊपर वाले पर, रिलीजन में काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। ओके, डेस्पोंडेंस, यस, तो ऐसा लग रहा है कि आप ऊपर वाले पर चीज़ें छोड़ देंगे, जैसा मैंने कहा। ये कुछ लोग होंगे आपके आसपास जो शायद आपके लिए इतने सही नहीं हैं कि, और वो शायद आपके ये हरकत देकर या ये चीज़ देकर शायद खुश ना हो, क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है आपको बहुत ये कंडीशन में देखने की। उन्हें अच्छा लग रहा है आपको इस सिचुएशन में देखने की कि आप आपके हाथ में कुछ नहीं
कुछ नहीं है, आप कुछ सही नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये देखकर एक्चुअली मज़ा आ रहा है कि पर बहुत बदलने वाला है आपके लिए पाइल वन। जैसा मैंने कहा, ये एनर्जी से जब आप कुछ भी नहीं संभाल पा रहे, ये एनर्जी तक जब आपके हाथ में सब कुछ होने वाला है, ना होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी संवर रही है। कि तो कुछ लोग आपकी ये ज़िंदगी से शायद इतना खुश ना हो, तो मुझे थोड़ा जलन का लग रहा है, ठीक है। शायद आपके आसपास, और ये मुझे लगता है बहुत करीबी, तो शायद आपके बहुत करीबी दोस्त हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रिश्तेदार, पर ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्तों हो सकते हैं। ओके, ये कार्ड आ रहा है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आपके हाथ में नहीं है बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ पर लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू का मतलब वो ही मुझे लग रहा है एक सरेंडर का, ठीक है। कि आप अगर किसी और लोगों से कुछ मांगते नहीं हैं या उनसे कुछ हेल्प नहीं मांगते हैं, तो हेल्प मांगना बुरा नहीं है, ओके। और 3 महीने के बाद ऐसा लगेगा कि आपको कहीं ना कहीं से मदद मिल रही है। तो इसलिए लग रहा है कि जितना आप सरेंडर करेंगे, कहीं ना कहीं 3 महीने के बाद आपको किसी से मदद मिलेगी, या कोई आपसे पूछेगा आपको कोई मदद चाहिए, या आपको एक ऐसे इंसान मिल सकते हैं जो एक्चुअली में आपके कोई काम आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि अपने आप चीज़ें हो रहा है। तो लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे एंटर करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपके लिए शायद खुशी लेकर आए, या पैसे लेकर आए, या जॉब का ऑफ़र लेकर आए, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो 3 महीने के बाद ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, राइट। तो ये मुझे ज़्यादा पता नहीं, डोनेशन के बारे में ऐसा लग रहा है। आप में से कितना लोग एक्चुअली डोनेट करते हैं? क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है एक एनर्जी है कि अगर आप डोनेट करते हैं या डोनेशन में हिस्सा लेते हैं, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है, एनर्जेटिकली बहुत अच्छा हो सकता है, और जो पैसों का जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक दूर हो सकता है। क्योंकि जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, उतना ही 2 गुना आपको वापस मिलेगा किसी न किसी तरह, ठीक है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग डोनेट नहीं करते हैं, तो ये करना शुरू कर दीजिए। वैसे मानते हैं या बोलते हैं कि अगर आप कमा रहे हैं तो उसका हमेशा 10% डोनेट करना चाहिए, और अगर आप कमा नहीं रहे हैं तो फिर भी पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप किसी और तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं, या अपने पुराने कपड़े हैं वो आप खुद जाकर दान कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, और अगर आप अभी से उसकी शुरुआत करेंगे तो आगे जाकर 3 महीने के बाद आपको उसकी लाभ दिखना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे हेरोफेंट है, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स है। तो आप में से कुछ लोग अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो यस, ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड जो है इंस्टीट्यूशन है, शादी का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एक रोमांस का कार्ड है ये। तो डेफिनेटली आपके लिए ऐसा लग रहा है कि शादी जो है वो कार्ड्स में दिख रहे हैं आपके लिए कुछ महीनों के बाद, ठीक है। ये ऑफ कोर्स उनके लिए है जो शादी में इंटरेस्टेड है, पर मुझे रोमांस के बारे में बहुत दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स है। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो एक रोमांटिक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं या इंटरेस्टेड है, तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। और जो ऑलरेडी एक लव सिचुएशन में है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए आगे जाकर शादी का सिचुएशन भी हो सकता है। याद कीजिए ये जनरल रीडिंग है, तो 1000% रेजोनेट नहीं होगा, पर यस, काफ़ी लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली 3 महीने के बाद एक लव सिचुएशन दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज करेगा, या आप ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं तो वो और मजबूत होने वाला है आगे जाकर। और जैसा मैंने कहा, एक शादी का अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली रोमांटिक सिचुएशन दिख रहा है। करियर के मामले में इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो मुझे ज़्यादा ये इमोशनल सिचुएशन दिख रहा है जहाँ पर आप इमोशनल हीलिंग से गुज़रने वाले हैं।
और साथ ही साथ ये शायद ये सरेंडर इसके लिए भी हो सकता है, शायद ये प्यार के मामले में भी हो सकता है। अगर आप में से कुछ लोग प्यार ढूंढ रहे हैं, आपको प्यार नहीं मिल रहा है, या उस इंसान के साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है अभी तक, तो आप बहुत कंट्रोल करने की शायद आप बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप सरेंडर करेंगे तो ये सिचुएशन भी अपने आप आगे जाकर ठीक हो जाएगी। ओके, ऑलराइट पहलवान, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि 3 महीने के बाद आपके लिए क्या होने वाला है या कैसे होने वाला है। तो पहला है ये सेकंड चक्र, एंजल ऑफ बैलेंस, डेस्टिनी, स्ट्रेंथ, 7 of Wands, wedding, 4 of Pentacles, and 10 of Cups. फालतू शुरू करने से पहले आई होप कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है, जिसमें मैंने अनाउंस किया है कि अगले वीडियो में मैं खुद कैमरा के सामने आऊँगी, क्योंकि कुछ लोगों के रिक्वेस्ट आए थे और आपके लिए रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो अब चलते हैं आज की रीडिंग में। सो पाल 2, ये मुझे इसकी एनर्जी बहुत सिमिलर पाल 1 जैसा लग रहा है। तो आप में से कुछ लोग शायद पाल 1 की तरफ भी आकर्षित हुए होंगे। तो एक तो बहुत बहुत खूबसूरत, कुछ लोगों के लिए जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, पाल 2 आपके लिए एक वेडिंग हो सकता है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स के साथ। तो जो शादी करना चाहते हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या फिर आप किसी की शादी में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, पर ये एक सेलिब्रेशन का, एक बहुत फैमिली फुलफिलमेंट का बहुत बहुत खुशी का मौका है। कुछ तो सेलिब्रेशन होने वाला है 3 महीने के बाद। अब अगर ये शादी का नहीं लग रहा है आपको, अगर आप समझो बहुत यंग है, या आपकी शादी की उम्र नहीं है, या आपको शादी नहीं करनी है, ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कुछ और सेलिब्रेशन हो सकता है। शायद आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, या किसी और का एक बड़ा सा फंक्शन हो सकता है। लेकिन ये मुझे एक बहुत बड़ा ओकेजन लग रहा है, बहुत बड़ा फंक्शन हो सकता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और आप उनसे मिलने के बाद बहुत बहुत खुश महसूस करने वाले हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन वैसा लग रहा है। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग पैसों के मामले में शायद बहुत स्ट्रेस्ड हैं। शायद आप इतने पैसे फ़िलहाल नहीं कमा पा रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत जी जान लगाकर शायद कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सेविंग्स शुरू करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सेविंग शुरू नहीं किया है तो अभी नहीं, तो 3 महीने के बाद डेफिनेटली आपको समझ में आएगा सेविंग्स का महत्व क्या है, और आप पैसे बचाना शुरू करने वाले हैं। और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक किस्म की सिक्योरिटी होगी आपके लिए। ठीक है, और जितना पैसे बचा पाएंगे उतना भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ता जाएगा। तो सेविंग्स डेफिनेटली दिख रहा है आपके लिए बहुत स्ट्रांगली। और ये सेकंड चक्रा भी है, तो ये एक फिज़िकल कार्ड है, तो इसमें पैसों का भी है। सो कुछ तो है जो पैसों के मामले में आपको समझ में आएगा। शायद अगर आप अभी इतना नहीं कमा रहे हैं, या आपके खर्चे बहुत हैं, तो आपको, जैसा मैंने कहा, सेविंग्स का महत्व समझ में आएगा और आप पैसे बचाना शुरू कर देंगे। यस, और शादी के लिए, जैसा मैंने कहा, रिलेशनशिप के मामले में आप में से कुछ लोगों का शायद इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल है तो ऐसा लग रहा है कि आप 3 महीने के बाद शायद चाहने लगेंगे कि आपका कोई रिलेशनशिप हो, आपके आसपास कोई, आप चाहते हैं कि आपकी कनेक्शन हो किसी के साथ। ओके, तो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि अगर आप अभी महसूस नहीं कर रहे हैं तो 3 महीने के बाद आप महसूस करना शुरू कर देंगे। जहाँ पर शायद अगर आप सिंगल है तो आप चाहेंगे कि
अब आप किसी के साथ रहें, कि आपका रिश्ता हो किसी के साथ, आप किसी के साथ बात कर पाए, अपने दिल की बातें कुछ शेयर कर पाए, तो वैसी फीलिंग्स आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिनके साथ आपका वो वैसा संबंध हो, वैसा रिलेशनशिप हो, जिनके साथ आप शेयर कर पाए। ओके, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए। अब यहाँ पर डेस्टिनी कार्ड आया है। किस्मत जो है वो, यस हम बोलते हैं हम खुद लिखते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमें हैरान कर देती है। तो वैसा लग रहा है आपके लिए कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर, जैसा मैंने कहा, अगर आप में से कुछ लोग शायद सिंगल रहना पसंद करते हैं, अचानक से आपके सामने वो इंसान आ सकता है जो आपके दिल को धड़का दे। या अगर आप ये उम्मीद छोड़ बैठे हैं किसी से मिलने के लिए, अचानक वो आपके सामने आ सकते हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आपको उम्मीद नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो आपके सामने आ जाएगा, अचानक से आपके सामने आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, एक बहुत ओकेजन भी हो सकता है, बहुत बड़ा पार्टी या कुछ तो वैसा हो सकता है, और शायद वहाँ पर आपको कोई मिल जाए। तो ये किस्मत का कुछ तो है जो आपके लिए सामने आने वाला है। ओके, ये मुझे काफ़ी स्ट्रांगली रिलेशनशिप के मामले में लग रहा है कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। और लास्ट में है ये स्ट्रेंथ कार्ड, ये एक करेज का कार्ड है। सो पालतू, आप एक्चुअली बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन शायद आप ये अभी तक अपने बारे में नहीं समझे, आपको नहीं पता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। अब ऐसा लग रहा है मुझे, स्पेशली रिलेशनशिप्स के मामले में, कि आपके लिए चीज़ें इतनी आसान ना हो। शायद आपको एक ऐसे इंसान से प्यार हो जाए, या एक ऐसे इंसान अच्छा लगे जिनके साथ एक्चुअली चीज़ें इतनी आसान ना हो। शायद आप दूसरे रिलीजन से हो, या दूसरे कल्चर से, कुछ तो ऐसा है, ठीक है, जो आप दोनों के बीच में काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, या काफ़ी मुश्किल हो सकता है। पर इसलिए मैंने कहा कि ये आपके हाथ में नहीं है। ओके, और शायद आप कोशिश करेंगे कि उनसे दूर रहने के लिए, दूर होने के लिए, पर वो आप नहीं कर पाएंगे। पर आपके अंदर इतनी ताकत है, इतने स्ट्रॉन्ग है आप, कि जो भी होगा ऐसा लग रहा है कि आप सामना कर पाएंगे। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। पर जो आप व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद ये मैसेजेस समझ में आ रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स के मामले में। आप बहुत सारे लोग जो रिलेशनशिप्स में है, ऑलरेडी है, ठीक है, वो सिंगल, जो सिंगल है, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जाए जो आसान ना हो। लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एक रिलेशनशिप में है। आप खुद जानते हैं शायद आपके लिए ये जो रिश्ता जो है आसान नहीं है, और थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं मुझे आपके लिए। पर क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत सारी चीज़ों का सामना कर पाएंगे। सो इन शॉर्ट पालतू, ऐसा लग रहा है कि किस्मत आपके लिए, जैसे मैंने कहा, कुछ ना कुछ तो खास लेकर आने वाला है जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है, और ये स्ट्रांगली आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सेलिब्रेशन जो है आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलेगा। शायद, जैसे मैंने कहा, आपको अपना जीवन साथी मिल सकता है, आपको बहुत अच्छे दोस्त मिल सकते हैं। वो सोशलाइजिंग से शायद आपका मन खुश हो सकता है। पर ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई तो एंटर करने वाला है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान ये 3 महीने के बाद आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। और लास्टली, आप भूलिए मत, क्योंकि पैसे बचाना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी दिख रहा है। ठीक है पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते। जिन्होंने भी तीसरा पायल पर्पल हार्ट चूज़ किया है, तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए 3 महीने के बाद कैसा होने वाला है, या क्या होने वाला है। तो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आई होप कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है। लेकिन मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद स्क्रीन के सामने आने वाली हूँ और आपके लिए कार्ड्स लाइव शफल करूँगी। तो इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं आपके रीडिंग में। पहला कार्ड है
adjacent possibilities, appreciation, release, Seven of Cups, okay, Seven of Pentacles, keep an open mind, Six of Wands, and Five of Swords. Okay, तो पाइल 3 यहाँ पर है कार्ड रिलीज, लॉस। तो ये सब कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत क्लियरिंग होने वाला है, ठीक है। तो समझो जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जो है जो अच्छी नहीं चल रही है, जो आपके लिए सही नहीं है, वो आपकी लाइफ से जाने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिलेशनशिप जो आपके लिए सही नहीं है, एक ऐसा जॉब जहाँ पर आप खुश नहीं हैं और ये ऐसा लग रहा है कि आप पहले से उसमें काफ़ी दुखी हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी से एग्ज़िट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी में चले जाने के बाद आप खुशी से कूदने वाले हैं, वैसा नहीं है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अच्छी नहीं चलती है, फिर भी हमें उस चीज़ की जैसे आदत हो जाती है, तो वैसा लग रहा है आपके लिए। तो कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो सही नहीं है, लेकिन शायद आपको वो इंसान की आदत हो गई है, या वो जॉब की आदत हो गई है, या जो आपकी आसपास जो आपके दोस्त है जो आपके लिए सही नहीं है, आपको उनकी बुरे कमेंटों की, उनके तानों की आदत हो गई है, तो वैसा लग रहा है आपके लिए। तो एक रिलीज़ होने वाला है जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है, एक क्लियरिंग की तरह है आपके लिए। और ऐसा लग रहा है कि वो जब आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे या चला जाएगा, तो जैसा मैंने कहा, आप शायद शुरुआत में इतने खुश ना हो, लेकिन आप बाद में बहुत बहुत खिलने वाले हैं, बहुत खुश होने वाले हैं। मुझे आपकी एनर्जी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप खुद के ऊपर ध्यान देने वाले, खुद की खुशियों के ऊपर। अगर समझे करियर का भी है, तो फिर आप उसमें ध्यान देंगे जो आपके लिए सही रहेगा। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तो वो निकल जाने के बाद आप खुद पर ध्यान करेंगे, ठीक है। तो आप बहुत खिलने वाले हैं, आप सुंदर हैं, आप और भी सुंदर दिखने वाले हैं, वैसा लग रहा है। और लड़कों के लिए भी हैंडसम दिख सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कीप एन ओपन माइंड। तो ये जो चीज़ें या जो सिचुएशन आपके इसमें से बाहर निकल रहा है, जो चला जा रहा है आपकी ज़िंदगी से, ओके, आपको एक ओपन माइंड रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि अगर एक रिश्ता ख़त्म हो गया है तो आपको जल्दी से किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाना है, वो खाली जगह को भरने के लिए, वैसा नहीं है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचिए कि ये क्यों हुआ है आपके साथ। तो दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए कि अगर अभी वो ये लोग जो आपके लिए सही नहीं है, आपकी लाइफ में नहीं है, आपको और समय मिल गया है, खाली समय मिल गया है, तो आप वो समय के साथ क्या कर सकते हैं। इसे शायद आप अपने नई बिजनेस में ध्यान कर सकते हैं, नई रिसर्च कर सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं बुक्स खोल के। तो बहुत सारी चीज़ें अलग आप और कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पर रखा है कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, राइट। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सो ये मैं देख रही हूँ कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ है जो सही नहीं जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो गया मेरे साथ, सब ख़त्म हो गया। लेकिन वैसा नहीं है। ये एक दरवाज़ा बंद हो गया, उसकी वजह से 10 दरवाजे आसपास और खुल गए आपके लिए, खोल दिए जाएंगे। तो वैसा एक अपॉर्चुनिटी कार्ड है। तो ये जाने दीजिए, जो भी आपकी ज़िंदगी में सही नहीं है उन्हें पकड़कर मत रखिए, उन्हें जाने दीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ आए और खुशियों के लिए जगह हो। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दो कार्ड्स है 7, लेकिन ये कार्ड जो है वो इंतज़ार का कार्ड है, ये पेशेंस का कार्ड है। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत सारे सपने हैं, कि पर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स में ऐसा लग रहा है कि वो सपने अभी तक सपने ही हैं, वो पूरे नहीं हुए हैं, ओके।
आपको पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि जो सपने आप देख रहे हैं वो शायद काफ़ी बड़े हो सकते हैं, या ऐसा लग रहा है कि आप वो सपने की तरफ कदम नहीं उठा रहे हैं, आप बस सोच रहे हैं कि वो कब पूरे होंगे। और यहाँ पे ये कार्ड है, लास्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक रिकग्निशन का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी चाहिए, अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे, सपने ही देखते रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक्शंस लेना पड़ेगा अपने सपने की तरफ। तो आप में से काफ़ी लोगों के शायद अलग अलग सपने हैं। 7 ऑफ कप्स है, ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत सपने देखते हैं। शायद आपका सपना है एक बहुत अमीर होने का, घूमने फिरने का, ये करना है वो करना है, पर शायद आप सोच रहे हैं पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तब करेंगे। लेकिन क्या आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे लाने के लिए? अगर आपको अपना जॉब से पैसे नहीं मिल रहे, तो क्या आप अपना कुछ और साइड हॉबी करके और पैसे लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप और मेहनत कर रहे हैं, या ऐसे ही आप इंतज़ार कर रहे हैं? तो ये मुझे एक मैसेज दिख रहा है आपके लिए कि अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, सपने देखते रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको कदम बढ़ाना है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब आप आगे बढ़ेंगे, तब एक एक करके आपके सारे सपने जो है वो पूरे होते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत कुछ ऐसा लग रहा है आपके हाथ में है, कि बहुत ज़्यादा आपके हाथ में है। आपको शायद खुद पर भरोसा नहीं है फ़िलहाल, तो आप खुद पर भरोसा कीजिए और देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए कैसे बदल जाती है। तो येस, इन शॉर्ट ऐसा लग रहा है कि आप कुछ खोने वाले हैं जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके लिए खुलने वाला है। कीप एन ओपन माइंड, अलग तरीके से सोचिए आप कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और आपने सपने की तरफ कदम बढ़ाइए, एक्शन लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरना 3 महीने के बाद आप बोलेंगे कि मैंने सिर्फ खोया है, कुछ पाया नहीं है, क्योंकि आपको खुशियों की तरफ कदम बढ़ाना है, आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि ये आपके हाथ में है। ठीक है पालत्री, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।